शहर के बीचों बीच टाउन हॉल मीटिंग में गर्मागर्म बहस हो रही थी। आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए थे। कुछ लोग उन्हें हटाना चाहते थे, जबकि दूसरे उनकी सुरक्षा के पक्ष में थे। बहस के बीच में रवि बैठा था, एक युवा पत्रकार जो पशु कल्याण पर सरकारी नीतियों पर रिसर्च कर रहा था। सब लोग कृपया सुनिए, हम सब आवारा कुत्तों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि सरकार की नीतियां क्या हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। ज्यादातर लोगों की राय थी, लेकिन कुछ ही लोग असल में जानते थे कि कानून क्या कहता है। रवि ने बताया कि आवारा कुत्तों के बारे में सरकार के कुछ खास नियम हैं, जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम आवारा कुत्तों को मारने या कहीं और ले जाने के बजाय नगर पालिकाओं को उन्हें स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करना होता है। उनकी आबादी को नियंत्रित करने का यही एकमात्र लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। एनिमल वेलफेयर लॉज के तहत सुरक्षा। कई देशों के कानूनों के अनुसार आवारा कुत्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, रिलोकेटेड नहीं किया जा सकता या जहर नहीं दिया जा सकता। इसके बजाय उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लोगों को आवारा कुत्तों को जिम्मेदारी से खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे भूख या उपेक्षा के कारण अग्रेसिव न बने। म्युनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्थानीय अधिकारियों को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन का प्रबंधन करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आश्रय प्रदान करना चाहिए। रवि जानता था कि सिर्फ नीतियों के बारे में बात करना काफी नहीं होगा, लोगों को उन्हें एक्शन में देखने की जरूरत है। उसने एक कम्युनिटी एजुकेशन कैंपेन शुरू करने का फैसला किया। सोशल मीडिया आउटरीच। उसने छोटे छोटे वीडियोस बनाए जिनमें सरकारी नीतियों को समझाया गया था, उन आवारा कुत्तों की असली कहानियों का इस्तेमाल करके जिन्हें सक्सेसफुली स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट किया गया था। वर्कशॉप्स विद अथॉरिटीज। उसने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अधिकारियों को स्थानीय स्कूलों और हाउसिंग सोसाइटीज में बोलने के लिए आमंत्रित किया। पोस्टर्स एंड फ्लायर्स बाजारों, स्कूलों और पार्कों में आसान भाषा में समझने वाले पोस्टर्स लगाए गए, जिनमें आवारा कुत्तों के बारे में नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझाया गया था। कम्युनिटी मीटिंग्स, नियमित रूप से चर्चाएं आयोजित की गईं, जहां लोग अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकते थे और समझ सकते थे कि कौन से सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं। पहले तो बहुत से लोगों को शक हुआ, हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन काम करता है? रवि ने एक वेट का इंतजाम किया ताकि वह समझा सके कि कैसे न्यूट्रिंग अग्रेशन को रोकता है और समय के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करता है। एक महीने बाद चीजें बदलने लगी। स्थानीय नगर पालिका ने यह महसूस करते हुए कि जनता अब जागरूक है, स्टेरिलाइजेशन के प्रयासों को बढ़ा दिया। ज्यादा लोग आवारा कुत्तों को जिम्मेदारी से खाना खिलाने लगे और दुर्व्यवहार के मामले कम हो गए। मत करो। सरकार कहती है कि हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। रवि मुस्कुराया। बदलाव शुरू हो गया था, सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि जागरूकता से।